हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में जाना था। आज हम रेसिस्टेंस की कलर कोडिंग, कार्बन रेसिस्टेंस, वायर बाउंड, बैरिस्टर, थर्मिस्टर क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि कलर कोडिंग क्यों करते हैं रेसिस्टेंस पर, या क्या होती है रेसिस्टेंस की कलर कोडिंग। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि कार्बन रेसिस्टेंस, ये जो रेसिस्टर होते हैं ये साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। इन पर हम इनकी वैल्यू को आराम पुट अप नहीं कर सकते प्रॉपर फुल तरीके से। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक सिंपल रास्ता निकाला कि क्यों ना हम इनकी वैल्यू को पुट ना करके कुछ पट्टियाँ बना दें कलरफुल। इन कलरफुल पट्टियों को एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दें, ताकि हम फाइंड आउट कर सकें कि उस पट्टी के द्वारा या उस पट्टी को देखकर कौन सी किस कलर की है, उसके द्वारा हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। इसको कलर कोडिंग करने का मेन मकसद यही है कि इसका साइज छोटा होता है, इस पर हम इसकी वैल्यू नहीं लिख सकते। तो फ्रेंड्स, इसको कौन सी पट्टी का कलर क्या होगा ये आज हम समझते हैं। ये बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कितने टाइप के कलर यूज हो सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स, पहला ब्लैक है, ब्राउन है, रेड। अगर ब्लैक है तो हमारा डिजिट 0 लिया जाएगा, याद रखना। ब्राउन पर 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8, वाइट 9। ये तो हो गए हमारे मेन कलर। गोल्ड और सिल्वर, ये दो कलर हमारे एक्स्ट्रा होते हैं, जो मैं बताऊंगा। ये यूज किए जाएंगे टोलरेंस निकालने के लिए। टोलरेंस हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना चेंज आ सकता है, उसके लिए हम दो कलर की पट्टी यूज करते हैं, एक गोल्ड, दूसरा सिल्वर। हालांकि टोलरेंस की तीन होती हैं पट्टियां। दो तो ये कलर हो गई, गोल्ड और सिल्वर। तीसरा होता है जब कोई भी पट्टी ना दी हो, तब हम उसको भी टोलरेंस में काउंट करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं टोलरेंस की, तो गोल्ड अगर पट्टी दे रखी है तो टोलरेंस हमारा हो जाएगा ±5%। अगर सिल्वर की है तो ±10% टोलरेंस रहेगा। अगर तीसरा कोई भी, अगर हमारी पट्टी नहीं है, कोई भी कलर की नहीं दे रखी है, तब उसका टोलरेंस फ्रेंड्स हमारा ये लिख रखा है मैंने, 20% होगा। जब कोई भी कलर नहीं है, अगर नो कलर। ओके फ्रेंड्स, आई होप टोलरेंस के बारे में आप समझ गए होंगे। तीन ही होती हैं, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। ये टोलरेंस निकालने के लिए 5%, 10% और 20%। ओके फ्रेंड्स, ये कलर आपको याद कर लेने हैं, कोई भी अपनी ट्रिक बना लेना। अब अब इसमें मैं आपको चार एग्जाम्पल ये दे रहा हूँ, जिसमें पहला एग्जाम्पल है कि किसी रेसिस्टेंस है, उसमें आपके तीन बैंड है। जैसे कि, यानी तीन बैंड का मतलब तीन पट्टियां हैं उस पर। पहली आपकी ब्राउन कलर है, फिर रेड है, और आपकी ग्रीन है। ओके फ्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूं ब्लैक ब्राउन, ब्राउन जो पट्टी है उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1। रेड की वैल्यू 2, ग्रीन की वैल्यू 5। ओके फ्रेंड्स, अब 3 बैंड रेसिस्टेंस होगा तब क्या करेंगे, 4 बैंड का होगा, 5 बैंड का होगा, 6 बैंड का होगा। ये बहुत ही आराम से आपको समझना है फ्रेंड्स। अगर मैं 3 बैंड की बात कर रहा हूँ, तो पहली, अगर 3 इवेंट दे रखे हैं, तो पहली जो दो पट्टी होंगी ये हमारी शो करेंगी डिजिट को, उसकी वैल्यू को। तीसरी पट्टी जो होगी फ्रेंड्स, वो इसको डिनोट करेगी इसके मल्टीप्लायर को। मल्टीप्लायर क्या होता है ये समझ लीजिए। जैसे ब्लैक है, उसका मल्टीप्लायर हमारा कितना हो गया, 0, 10 की पावर 0, 1। ब्राउन अगर दे रखा है, अगर मल्टीप्लायर में, तो उसकी 10 की पावर 1, 1 का मतलब हमारा 10 आ जाएगा। रेड में अगर 2 है तो 10 की पावर 2 यानी कि 100। 3 है तो 1000। इस हिसाब से आपके ये बढ़ते रहेंगे। अब इसमें फ्रेंड्स तीन ही पट्टी दे रखी है, तो पहली तो हमारी हो गई, पहली दो हो गई हमारी डिजिट की, तीसरी हो गई हमारी मल्टीप्लायर की, और चौथी इसमें पट्टी नहीं दे रखी है। जब पट्टी नहीं दे रखी होती है फ्रेंड्स, मैंने बता दिया, टोलरेंस ज्ञात करने के लिए हम कितना यूज करेंगे, 20%। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, ब्राउन पर हमें पता है कितनी कितनी डेट होती है, 1। रेड की हुई हमारी 2,
तो ये जो हमने लिखी सीधी सीधे डिजिट। अब चौथा क्या आएगा हमारा, मल्टीप्लायर। ग्रीन में कितना होता है, 10 की पावर, ग्रीन फ्रेंड 5 होता है ना, 10 की पावर 5 का मल्टीप्लायर आएगा आपका ग्रीन में। अब नो बैंड है, नो बैंड का मतलब है कि इसका टॉलरेंस कितना हो गया, 20%। प्लस माइनस इसलिए रखा कि 20% या तो प्लस हो जाएगा उसकी वैल्यू, और 20% माइनस हो सकती है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये आ गया आपका ओम में, 10 की पावर 5 यानी कि 10 की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मेगा ओम लिख सकते हैं। 1 मेगा ओम 10 की पावर 6 के बराबर होता है। अब तो इसको मैं लिख दूंगा, अगर एक मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा, 1.2 इंटू 10 की, इंटू कुछ नहीं आएगा उसमें, 1.2, अब ये आएगा हमारा मेगा ओम प्लस माइनस 20%, यानी कि आपका ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, यानी कि 1.2 मेगा ओम प्लस माइनस 20%। 20% का फ्रेंड्स मतलब आप समझ ही गए होंगे कि टॉलरेंस ले रहे हैं। अगर 1.2 है हमारा, 20% उसका क्या हो जाएगा, टॉलरेंस। सेकंड, अगर हम बात करें फ्रेंड्स, अगर किसी रेसिस्टर में 4 बैंड दे रखे हैं यानी 4 बैंड हैं, तब हम क्या करेंगे, 4 बैंड वाले में हम स्टार्टिंग में करते हैं जैसे इसकी सेम रहेगा, तीसरे वाले के दो, फर्स्ट 2 बैंड तो हम मान लेंगे उसके डिजिट के, तीसरा हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लायर, और चौथा हमारा क्या हो गया, चौथा हमारा आएगा फ्रेंड्स, अब गोल्ड का दे रखा है, इसका मतलब टॉलरेंस है, यानी 2 डिजिट आपकी सेम। फर्स्ट कलर कौन सा है आपका, ब्राउन, ब्राउन का हो गया हमारा 1। फिर आपका है ब्लैक, ब्लैक का हो गया आपका 0। फिर है आपका रेड, रेड का आपका होता है 2। अब यहाँ पर रेड किस में आ गया, मल्टीप्लायर में, तो 10 की पावर 2। और गोल्ड का हमें पता है कितना होता है टॉलरेंस, 5% प्लस माइनस। ओके फ्रेंड्स, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, हमें पता है अगर हम किसी 10 की पावर 3 लिखें, 3 ओम है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 किलो ओम। तो 1 किलो ओम को हम कैसे शो करेंगे, अब इसकी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलो ओम प्लस माइनस 5%। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा आपके, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 किलो ओम प्लस माइनस 5%। अगर ये 3 या 4 बैंड दे रखे हैं, ज़्यादातर बुक्स में इतना ही डिफाइन करते हैं। अगर मान लो हमारे उसमें 5 बैंड आ गए, फिर आप क्या करोगे, 5 अगर बैंड आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो अगला आप देखना कि फर्स्ट 3 को तो हम क्या मान लेंगे, डिजिट। फर्स्ट 3 को हम क्या कैसे डिनोट करेंगे, डिजिट के द्वारा, जैसा कि मैंने 1 2 3 जैसे भी लिखता हूँ उसका। फोर्थ हमारा मल्टीप्लायर हो जाएगी, और फिफ्थ हमारा टॉलरेंस। टॉलरेंस और मल्टीप्लायर तो आने ही आने हैं, अगर जितनी बढ़ती जाएंगी उतनी हम डिजिट बढ़ा देंगे उसमें। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे कि इसमें देख लो आप, ब्राउन का 1, रेड का 2, यानी कि ब्राउन की डिजिट कितनी होगी, 1, रेड का 2, ग्रीन का 5, और रेड का मल्टीप्लायर में अगर आएगा तो 10 की पावर 2। और ये दे रखा है आपका सिल्वर, सिल्वर का टॉलरेंस आपको फ्रेंड नीचे देखने को मिलेगा, प्लस माइनस 10%। ये हो गया हमारा सिल्वर का टॉलरेंस। अब इसको हम अगर एक शिफ्ट यहाँ कर दें, 12.5 कर दें, तो किलो ओम में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू ये वाली आ जाएगी, 12.5 किलो ओम प्लस माइनस 10%। ये आ गया आपका सिल्वर के अकॉर्डिंग। अब मैं बात करता हूँ, अगर किसी उस रजिस्टर पर 6 बैंड दे रखे हैं, तो पहले 3 तो हम सेम रहेगा, डिजिट को मान लेंगे, चौथा आपका मल्टीप्लायर मानेंगे, पांचवा आपका टॉलरेंस। अगर छठा दे रखा है तो छठा आपका हो जाएगा फ्रेंड्स टेम्परेचर कोफिशिएंट का, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, टेम्परेचर कोफिशिएंट इसमें दे रखा है, इसकी वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। हालांकि इतना पूछता नहीं है 6 बैंड वाला, स्टार्टिंग के 3 ज़्यादा पूछ लेता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि मैं 3 बैंड है, एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। 3 बैंड है तो स्टार्टिंग की 2 बैंड तो उसकी डिजिट हो जाएंगी, तीसरा हो जाएगा मल्टीप्लायर, और चौथा कोई बैंड नहीं दे रखा है तो उसका आ जाएगा
नो कलर का टोलरेंस आ जाएगा। 4 में आपका 2 डिजिट, तीसरा मल्टीप्लायर, चौथा आपका टोलरेंस। 5 दे रखे हैं तो 3 डिजिट आपकी, 3 बैंड आ जाएंगे डिजिट में, चौथा आपका मल्टीप्लायर और पांचवा टोलरेंस। ओके फ्रेंड्स, ऐसे 6 में रहा आपका 3 डिजिट में आपका 3 बैंड डिजिट के हो जाएंगे, चौथा मल्टीप्लायर, पांचवा टोलरेंस और छठा टेम्परेचर कोफिशिएंट को डिनोट करेगा। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही एक कलर आपका रेसिस्टेंस ये भी दे रखा है फ्रेंड्स। इसमें हम क्या कर देख रहे हैं कि पहला है आपका येलो, तो येलो का आपका कितना हो गया फ्रेंड्स, 4। दूसरा है आपका फ्रेंड्स कलर ब्लू, तो ब्लू का हमारा कितना है फ्रेंड्स, 6। तीसरा आपका कलर टोल मल्टीप्लायर को करेगा, ये रेड है आपका फ्रेंड्स, तो रेड का मल्टीप्लायर आपका क्या हो जाएगा, 10 × 2। रेड का वैल्यू कितनी है, 2 है हमारी। अब ये आपका गोल्ड दे रखा है टोलरेंस, तो गोल्ड का हमें पता है ±5% होता है फ्रेंड्स। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 4600 ओम ±5%। ±5% का मतलब यही है फ्रेंड्स कि इसकी वैल्यू में 5% का चेंजेस हो सकते हैं, या कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा इसका में वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें एग्जामिनर बहुत टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है। एक तो ये पूछ लेता है जब किसी टोलरेंस पर कोई कलर नहीं है तो टोलरेंस कितने परसेंट होगा, सिल्वर का टोलरेंस कितना होगा, ये ऑप्शन में आपको दे देगा 5%, 10%। एक तो टोलरेंस आपको याद कर लेना है। दूसरा वो बैंड के बारे में पूछ लेगा, अगर इतने बैंड हैं तो कितने बैंड डिजिट को शो करेंगे। अगर रेड है तो रेड में आपका मल्टीप्लायर कितना होगा या उसका वैल्यू कितनी होगी डिजिट की, ये आपको एक बार याद कर लेनी है। क्वेश्चन में कुछ भी दे देगा कि 2 बैंड आपके रेड और ऑरेंज हैं, तीसरा आपका येलो है, चौथा कोई कलर नहीं है तो उसका वैल्यू कितनी होगी, तो इसको निकालिए। तो आप इसी एक डायग्राम, इसी एक आपको इससे से ही सब कुछ क्लियर हो गया। आप उस कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको बचेगा नहीं इससे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम नेक्स्ट में। अब हम बात करेंगे कार्बन रेसिस्टर और वायर वाउंड रेसिस्टर क्या होते हैं। कार्बन रेसिस्टर को बनाने के लिए कार्बन पार्टिकल्स का यूज किया जाता है तथा रेसिस्टेंस की डिजायर्ड वैल्यू को प्राप्त करने के लिए कार्बन की मोटाई को चेंज करते हैं, यानी कि मोटाई के अकॉर्डिंग मोटाई घटाएंगे बढ़ाएंगे ताकि इसकी जितनी वैल्यू हमें प्राप्त करनी है वो कर सकते हैं। वायर बाउंड रेसिस्टर में क्या होता है फ्रेंड्स, कोई हम होलो या कोर ले लेते हैं पोर्सिलिन या सेरेमिक की, जिसके ऊपर हम रेसिस्टिव वायर का यूज करते हैं। रेसिस्टिव वायर का मतलब जिन वायर का रेसिस्टेंस हाई हो, जैसे कि नाइक्रोम है, कॉन्स्टेंटन है, मैंगानीन है, ईटीसी का आगे आदि के हम वायर यूज करेंगे उसको लपेट कर, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड। अब इन वायर के द्वारा क्या होगा, जितना जैसा अब इनकी लंबाई हम जानते हैं कि आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है। अगर इसकी लंबाई बढ़ा दें हम वायर की तो रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, वायर को पतला कर दें तो भी रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। इस हिसाब से आपका आर बराबर रो एल अपॉन ए। अगर हम इसकी एरिया का वैल्यू घटा रहे हैं तो रेसिस्टेंस की वैल्यू फ्रेंड्स क्या होगी, बढ़ेगी। सेम अगर हम इसकी लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो भी रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, बढ़ेगी। अगर इसके अपोजिट कर दें, मोटा वायर यूज करें तो रेसिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। यानी कि वायर की लंबाई और मोटाई को चेंज करके हम इसकी वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा इसका फ्रेंड्स एग्जामिनर पूछता है कि इसकी रेंज कितनी होगी कार्बन की, तो 1 ओम से 22 मेगा ओम तक होती है कार्बन रेजिस्टेंस की, और इसकी आपकी होगी 100 किलो ओम तक। यानी कि कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी ज़्यादा होती है वायर बाउंड रेजिस्टेंस के द्वारा। अगर हम वाट की बात करें कितने पावर के बनाए जाते हैं कार्बन के, तो कार्बन के मैक्सिमम आपके 2 वाट के बनाए जाते हैं मैक्सिमम, इससे ऊपर ये नहीं बनाए जाते हैं। वायर बाउंड आपको 200 वाट तक बना सकते हैं वायर बाउंड रेजिस्टर को, ये दे सकता है वो। अगर किसी ओम, एग्जामिनर को ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा इसमें, अगर किसी रेसिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम है और उसकी पावर रेटिंग कितनी है फ्रेंड्स, 1 वाट है, तो वो कौन सा रेसिस्टर होगा। ऑप्शन में और भी दे देगा, तो आपका कार्बन वाला आपको लगाना है क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, कम है, और रेसिस्टेंस की वैल्यू इसकी ज़्यादा है। अगला फ्रेंड्स टोलरेंस की बात करें तो टोलरेंस हमारा कार्बन वाले में ज़्यादा होता है और वायर बाउंड वाले में कम होगा।
क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगा कि नाइक्रोम और कॉन्स्टेंटन इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होता है, इसलिए इसका वैल्यू में चेंजेस कम आते हैं। नॉइस इसमें हाई होगी हमारी कार्बन वाले में, और वायर बाउंड वाले में लो होगी। कार्बन रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस आपका हाई फ्रिक्वेंसी पर तेजी से घटता है। अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ा देते हैं तो रेसिस्टेंस का क्या होगा, कम होगा। बट वायर बाउंड को हम मैक्सिमम 25 किलो हर्ट्ज तक ही यूज करेंगे। इससे ऊपर अगर यूज करेंगे तो इसके वायर आपस में क्या हो जाएंगे, हाई फ्रिक्वेंसी कारण टर्न शॉर्ट सर्किट होने स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए हम इसको 25 किलो हर्ट्ज से ऊपर यूज नहीं करेंगे। टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करें तो इसका ±0.12% होता है, और इसका बहुत ही कम होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। साइज की बात करें, ये साइज में छोटे होते हैं और कॉस्ट भी इनकी कम होती है। दूसरा, ये साइज में बड़े होते हैं और कॉस्ट इनकी हाई होगी। इसमें एक नॉर्मल कलर कोडिंग होती है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। और इसमें कलर कोडिंग अगर आपकी है तो उसमें पहली जो कलर कोडिंग की लेयर होगी वो अधिक चौड़ी बनाई जाती है। इससे इनको हम डिफाइन कर सकते हैं कौन सा वायर बाउंड है, कौन सा कार्बन है। इसमें आपकी सभी पट्टियाँ समान होंगी कार्बन वाले में। ओके फ्रेंड्स, इतने ही क्वेश्चन इनके बारे में पूछ सकता है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा वो। बस आपको इस टेबल को बहुत अच्छे से याद कर लेना है, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। सेकंड हम बात करते हैं अब बैरिस्टर। बैरिस्टर क्या होता है? बैरिस्टर एक वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर होता है फ्रेंड्स, जिसकी वैल्यू वोल्टेज पर डिपेंड करती है। और यह नॉन लीनियर रेजिस्टेंस होता है, जिसको BDR वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर भी बोलते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स, सिलिकॉन कार्बाइड और मेटल ऑक्साइड। जो सिलिकॉन कार्बाइड की हेल्प से बनाए जाते हैं वो सिलिकॉन कार्बाइड बैरिस्टर कहलाते हैं। जो मेटल ऑक्साइड की हेल्प से बनाए जाते हैं वो मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर कहलाते हैं। बैरिस्टर का रेजिस्टेंस वोल्टेज के बढ़ने पर घटता है, ये आपको याद कर लेना है फ्रेंड्स। ये यही ज़्यादातर पूछता है। और ये कैसा रेजिस्टेंस होता है, नॉन नॉन लीनियर है, लीनियर है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। अब इसके यूजेस बहुत आपको याद कर लेने अच्छे से। जैसा कि अगर हम इसका यूज देखो, आपकी इसी एक कैटेगरी से आपको पता चल जाएगा कि वोल्टेज के बढ़ने से इसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। अब इसका मतलब हम इसका यूज कहाँ यूज कर सकते हैं, जहाँ हाई वोल्टेज के द्वारा हमारा नुकसान हो रहा हो, तो वहीं तो करेंगे। तो ऐसे लाइटनिंग अरेस्टर है। लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है फ्रेंड्स, जो हाई वोल्टेज की हमारी आकाशीय बिजली आती है उसको क्या करेगा, ये अरेस्टर लगा देते हैं हम घरों के या छत के या किसी बिल्डिंग्स के ऊपर, या ट्रांसफॉर्मर है हाई हमारी जो सुरक्षित जगह करना है, उसमें क्या करते हैं हम, जैसे ही उसकी आकाशीय बिजली हाई वोल्टेज होती है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज होती है, उस कारण से जब हाई वोल्टेज आएगी तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लो। और वो उसको क्या कर देगा, ग्राउंड कर देगा। इसलिए हमारे इक्विपमेंट या बिल्डिंग जो भी है सेफ हो जाएंगे। हाई वोल्टेज से प्रोटेक्शन करेगा, सीधी सीधी बात है। सर्ज, किसी कहीं सर्ज का मतलब होता है फ्रेंड्स, मान लो कोई 100 वोल्ट आ रही है, सर्ज आई अचानक 200 हो गई, 300 हो गई, वहां भी इसका यूज करते हैं, ताकि हाई वोल्टेज सर्ज को ये क्या कर देगा, खत्म कर देगा, ग्राउंड कर देगा। सेम इसका यूज प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफॉर्मर, इसमें करते हैं। यानी कि लिए हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइटनिंग अरेस्टर में इसका यूज मेन होता है। इसके सिंबल की बात कर लें फ्रेंड्स, तो ये सिंबल इसका होगा, दोनों टाइप्स के दे रखे हैं। सेकंड, इसका एक ग्राफ मैं शो करना चाह रहा हूँ। जैसे कि अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, सॉरी वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो करंट की वैल्यू बहुत हल्के हल्के बढ़ रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी कि 250 वोल्ट पे कोई मैंने एक फिक्स कर रखा है, जरूर नहीं यहीं पे बढ़े। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर इसकी करंट की वैल्यू क्या हुई फ्रेंड्स, बहुत तेजी से अचानक बढ़ी। जब करंट की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है वो फ्रेंड्स, यानी कि वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। वोल्टेज बढ़ाते गए, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर हमारी क्या हुई, करंट की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ी। बहुत तेजी से बढ़ने का मतलब है कि रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, बहुत तेजी से गिरी। यानी कि वोल्टेज बढ़ाने से रेसिस्टेंस की वैल्यू उसकी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। सेम रिवर्स में होगा। तो फ्रेंड्स आई होप समझ गए होंगे कि बैरिस्टर क्या होता है। यही इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा इसके बारे में नहीं आएगा, इससे अलग आपको कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मिस्टर की। थर्मिस्टर के नाम से क्लियर हो रहा है कि थर्म प्लस रजिस्टर, यानी थर्मल प्लस रजिस्टर को हम क्या बोलेंगे, थर्मिस्टर। थर्मल आ गया, थर्मल मतलब होता है ताप, यानी कि वह रजिस्टर जो टेम्परेचर या ताप पर डिपेंड करेगा क्या कहलाएगा, थर्मिस्टर कहलाएगा।
इसका रेसिस्टेंस फ्रेंड तापमान के बढ़ने से या टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, इसका रेसिस्टेंस कम होगा। यानी कि अगर टेम्परेचर किसी चीज़ का बढ़ रहा है तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका कम। यह भी एक नॉन लीनियर है क्योंकि अपोजिट हो रहा है इसका काम भी, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस कम हो रहा है। थर्मिस्टर थर्मिस्टर आपके मेटल ऑक्साइड के मिक्सर से बनाए जाते हैं, जैसे निकिल, कोबाल्ट, आयरन, कॉपर आदि से मिक्सर से आपके ये बनाए जाएंगे। इनकी रेंज फ्रेंड्स 0.5 ओम से लेके 75 मेगा ओम तक होती है। टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होगा, क्यों, जैसा कि आपको इससे डायग्राम में शो हो रहा है। टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर 200 की बात करें तो इसका रेजिस्टेंस कम हो गया। 300 पर की बात करें तो इसका रेजिस्टेंस और कम हो गया। यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस का मान कम हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, ये कुछ इसके फिगर हैं। ये हमारा क्या है, थर्मिस्टर किस टाइप के होते हैं। इस रॉड थर्मिस्टर हो गया, ब्रीड थर्मिस्टर हो गया, डिस्क में के रूप में भी आते हैं। ये इसका सिंबल है फ्रेंड्स थर्मिस्टर का। आई होप समझ गए होंगे आज के इस टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।